तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो पार्ट 2 में आप सभी ने देखा ही होगा सल्फा गैंग से हमने मिलिट्री कर्नल को कितने खतरनाक तरीके से बचाया है अपने जान की परवाह ना कर। तो अब मैं मिलिट्री कर्नल को मिलिट्री बस पर तो नहीं ले जा सकता क्योंकि मेरे बाइक में उतना पेट्रोल नहीं है, इसलिए मैं अब पुलिस स्टेशन पर ले जाऊंगा मिलिट्री कर्नल को। और मेरा एक सीक्रेट बात भी है जो कि मिलिट्री कर्नल को बताना है, और मेरा उस बात को बोलने के लिए बहुत ही फुर्तीला हो रहा है। मेरा जो कि मन है ना, दिमाग है, पूरा तन हो गया, मेरा मन खुश हो रहा हूँ बहुत ही। वैसे भी अब बोलकर को कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि मिलिट्री कर्नल का जो कि तबीयत है वो बहुत ही ख़राब चल रहा है अभी। तो मिलिट्री कर्नल साहब, आपको अभी कैसा लग रहा है? मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। तुमने मुझे बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों से बचाया है। हाँ, ये तो मेरा फर्ज था क्योंकि आप मेरे बॉस हो, बॉस नहीं मिलिट्री कर्नल हो, आपके यहाँ ही मैं काम करता हूँ। तो आप तो पुलिस स्टेशन का रास्ता पहचानते हो ना? हाँ पहचानता हूँ, मैं बहुत बार आना जाना रहता है वहाँ पे। हाँ, मैं भूल गया क्योंकि ये मेरा दोस्त का घर है ना, मैं कौन से गली वली से लेकर आया था, मैं भूल गया। आप बताते रहिए। हाँ जाओ, आगे जाते रहो। हाँ मैं जा रहा हूँ। तो मेरा बाइक का स्पीड आपको कैसा लग रहा है? बाइक वैसे ठीक ही है, लेकिन मेरे बेटी के पास इससे भी अच्छा स्कूटी है। स्कूटी तो है, आप मुझे पगार ही कितने कम देते हो, तो इतने कम प्राइस का ही तो बाइक खरीदना पड़ता है ना। आपके पास तो फॉर्च्यूनर थार ये सब है ना। हाँ वो तो है ही, लेकिन पगार कम ही मिलता है तुम जैसों को, क्योंकि तुम लोगों का काम भी तो उतना ज़्यादा है नहीं, इसीलिए पगार भी कम ही मिलते हैं सरकार से। सर, हमें ऐसे आप बचत ही नहीं कर सकते क्योंकि हम तो सभी पुलिस वाले आपको बचाने के लिए जब मैंने बोला तब सब भाग गए और मैं ही आया। तो आप मुझे ऐसे अगर बेइज्जती करेंगे तो मेरे मन में तो थोड़ा दुख लगेगा ना। अरे बेइज्जती कहाँ पर किया मैंने तो सच है वही बताया, क्योंकि तुम लोगों का ज़्यादा काम नहीं रहता इसीलिए तुम्हारा पगार भी कम रहता है। लेकिन वैसे तुमने मुझे बसाया, इसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। नहीं, जिस थाली पर खाया वही थाली लात मार कर फेंक दोगे क्या आप? तुम्हारी तो देख रहा हूँ जज्बात ज़्यादा ही हो रहा है धीरे धीरे। अपना मुंह बंद रखो और मुझे मेरे स्टेशन पर जाके छोड़ के आओ। ओके, आपको मैं तो पुलिस स्टेशन पर रखने जा रहा हूँ, और मेरा एक बात है जो कि मैं पुलिस स्टेशन में जाकर ही आपको बताऊँगा, वो आपको सुनना ही पड़ेगा। अगर ना सुनोगे तो मेरा दिमाग ख़राब हो जाएगा क्योंकि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। तुम्हारे साथ मैं पिछले 10 सालों से काम कर रहा हूँ। अगर इस बार तुमने कोई गलती की तो हमारा और तुम्हारा रिश्ता ख़त्म होने वाला है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से तुम सिर्फ गलती पे गलती ही किए जा रहे हो। मेरा बात ये है कि मुझे ऊंची पोस्ट पर नाम लगाना है। आपका ये काम है कि मुझे ऊंची पोस्ट पर नाम लगा कर देना है। अगर नहीं लगा कर दोगे तो ये ज़बरदस्ती है, मुझे देना ही पड़ेगा क्योंकि मेरा घर का हालत अब बहुत ही ख़राब है, मम्मी जी का तबीयत भी ठीक नहीं है। तो अब आपको ये काम करना ही पड़ेगा। और आप ऊपर क्यों छुप रहे हो? ये काम आपको करना ही पड़ेगा। मैं ऊपर छुप नहीं रहा, मेरा ऊपर काम है। और बात की जाए प्रमोशन की, तो प्रमोशन मैं अभी नहीं कर सकता क्योंकि मुझे बहुत काम है और मुझे खुद पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तुम्हें प्रमोशन दे के मैं तुम्हें पैसा नहीं दे सकता, और पैसों को बहुत ही अच्छे कामों पर लगाना होगा। तुम जैसे बेवकूफ़ को मैं पैसा नहीं दूँगा। मुझे बेवकूफ़ कर रहे हो? आपका काम जाए भाड़ में, आपका नौकरी मुझे नहीं चाहिए। अभी भी टाइम है, छुप क्यों रहे हो? अभी भी टाइम है, मुझे अपनी जो कि मांगी ख्वाहिश है उसको पूरी कर दो, नहीं तो आपके साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा। अरे तुम जैसे नालायक मेरा क्या ही बुरा कर सकते हो? मैं खुद ही बुरा हूँ, दुनिया के सबसे खतरनाक इंसान हूँ। मेरे जैसा बुरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मुझसे अगर भिड़ोगे तो चूर चूर हो जाओगे। अब तुम मुझे मारने भी लग गए। मारना तो दूर की बात, तुम्हारा यहाँ पे मर्डर होने वाला है। तुमने मेरे साथ बहुत ही बेइज्जती किया है, मेरे इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है तुमने। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा ये बेकार नौकरी, मैं छोड़ दे रहा हूँ ये नौकरी। लो तुम्हारा आर्मी का ड्रेस, मुझे नहीं चाहिए। आज से मैं अपना बिजनेस करूँगा, गैंगस्टर बनूंगा, सबसे अलग बनूंगा। अब तुम देखना कैसे तुमको मैं हराता हूँ, कैसे हराता हूँ। मेरा सटक गई है अब, मेरा जब सटकती है तो मैं किसी का नहीं सुनता। आए अगर सरकार भी आ जाए ना, उसको भी उड़ा दूंगा, कल से देखना। और मैं ये भी जानता हूँ तुम्हारा बेटी कौन सा कॉलेज में जाता है और कौन से रास्ते से जाता है। तुम तो इतनी देर में भाग ही गए बेटे, पर मुझे सब कुछ पता है तुम्हारा बेटी कहाँ, कौन सा कॉलेज में और कौन सी गली से जाता है। अब तो तुम्हारा बेटी का किडनैप होना पक्का है। मुझसे चालाकी, मैं तो पहले गैंगस्टर था, ये तो तुम्हें पता ही नहीं है।
तो गाइस, आप सभी ने देखा ही होगा कि मिलिट्री कर्नल ने मुझे कैसे बेइज्जती किया। तो इस बेइज्जती का तो जो कि बदला है वो तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि आप सभी जानते ही होंगे कि बहुत ही पहले मैं जबकि पुलिस की नौकरी नहीं करता था तब मैं बहुत ही बड़ा गैंगस्टर था। तो मेरे तिजोरी में बहुत सारा आरपीजी है और गन भी है, वो सब मैं लेकर अब मिलिट्री के जो भी गन है वो ड्रेसअप गन सब कुछ फेंक दिया हूँ। तो मैं खुद का गैंगस्टर वाला ड्रेसअप पहनूंगा। मेरे घर पे भी एक पुलिस का ड्रेस है पर वो मुझे नहीं चाहिए। तो कौन सा पहनूं? थोड़ा गैंगस्टर वाला लगना चाहिए, वाइट वाला नहीं। हाँ, ब्लैक वाला ठीक है। और बनियान अच्छा नहीं है। अब आप सभी देख ही सकते हो मेरे पास कितने खतरनाक ड्रेसअप है। इसको छोड़कर मैं आर्मी वालों का ड्रेस पहनता था। तो हाँ, पूरा ड्रेसअप अच्छे से हो गया। पंखा भी घूम रहा है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। ऊपर से मैं अपना खुद का जो कि ड्रेसअप है ना, वो गन वन है वो सब लेता हूँ। तो गाइस, मिलिट्री कर्नल ने हमें बहुत ही बवासीर तरीके से, बहुत ही खतरनाक तरीके से बेइज्जती किया। तो इस बेइज्जती का बदला तो बनता है गाइस, बदला तो बनता है। इस बेइज्जती का बदला ऐसे लेंगे, जितने भी आर्मी है ना वो सब हंस कर पागल हो जाएंगे। ऐसे बदला लेंगे उन सबके सामने। मिलिट्री कर्नल को हम ऐसे बेइज्जती करेंगे, बेइज्जती कर टॉर्चर कर उसके बाद ख़त्म करेंगे। तो आज का वीडियो में इतना ही। पार्ट 4 के लिए आप सभी इंतज़ार करना। पार्ट 4 बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। तो बाय बाय, टेक केयर गाइस।